भारत विविधता में एकता का देश, जहाँ सैकड़ों भाषाएं, बोलियां और संस्कृतियां मिलती हैं, लेकिन कभी कभी यही विविधता टकराव का कारण भी बन जाती हैं। त्याला उत्तर मी आज देऊ इच्छिते की मी त्याच जागी टार्गेट मराठी मी हिंदी आहे, माझं हिंदीचं काम आहे। तुम्हाला लोक जहाँ मराठी भाषा लोगों पे जबरदस्ती थोपी जा रही है। बोल मराठी नहीं तुला नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठी बोल नहीं आता। क्या ऐसे महाराष्ट्र की संस्कृति बच सकती है, या ये कोई भाषा के नाम पे ये कोई गंदा राजनीति है? इकडच्या आस्थापनांमध्ये हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ, कानफट इथंच बसणार। 1950 के दशक में जब स्वतंत्र भारत ने राज्यों का पुनर्गठन किया तो भाषाई पहचान सबसे बड़ा सवाल बन गई। महाराष्ट्र के लोगों ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन चलाया, जिसमें मांग थी कि मुंबई समेत एक अलग मराठी भाषी राज्य बने। इस आंदोलन में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई, लेकिन आखिरकार 1960 में महाराष्ट्र व गुजरात अलग अलग राज्य बने। महाराष्ट्र में मराठी प्रमुख भाषा है, लेकिन यहाँ हिंदी, गुजराती, कोंकणी, उर्दू और कई आदिवासी भाषाएं भी बोली जाती हैं। मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में हिंदी भाषियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी कारण महाराष्ट्र के लोगों को लगता है कि उन पे हिंदी भाषा थोपी जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में 1ली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का आदेश जारी किया। इस फैसले का तीखा विरोध हुआ। शिक्षकों, छात्रों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज ने इससे हिंदी थोपना बताया। भाषा की शक्ति हमें बिल्कुल मान्य नहीं, अमान्य। बात यह है कि महाराष्ट्र में मराठी और इंग्लिश हो, किसी को प्राधान्य देना जरूरी है। हिंदी हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो या फाइनेंशियल लिटरेसी हो, फिजिकल कोई बात हो जैसे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, ये सारी बातें 5वीं कक्षा से ले सकते हैं। शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और अन्य दलों ने मिलकर इसका विरोध किया। जगह जगह रैलियां निकाली, दुकानों पर मराठी में बात करने की मांग की गई और कई बार टकराव भी हुआ। मराठी बोल। मराठी आते नहीं तो मराठी कैसे बोलेंगे? आते नहीं तो दुकान क्यों खोलने का? राजनीतिक दल अक्सर भाषा के मुद्दे को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। याला राज्यांचा विकास नाही करता आला, जे हिंदी बोलत नाहीत त्या राज्यांमध्ये हिंदी बोलत असलेल्या राज्यांमधनं नोकरी धंद्यासाठी लोक इकडे येत आहेत आणि हे म्हणतात हिंदी शिका। कोणासाठी शिकायचं? खासकर बीएमसी जैसे स्थानीय चुनावों के समय मराठी बनाम हिंदी या मराठी बनाम गैर मराठी का मुद्दा उछाला जाता है, जिससे वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। भाषा विवाद के चलते कई बार हिंसक घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज की घटनाएं हुई हैं। इससे समाज में तनाव और विभाजन बढ़ता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विवाद के बाद आदेश वापस ले लिया और एक समीक्षा समिति गठित की, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या भाषा के नाम पर राजनीति हो रही है या यह सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का संघर्ष है? मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता है। हिंदी को संघ की राजभाषा जरूर बनाया गया, लेकिन 1960 के दशक में जब हिंदी को एकमात्र सरकारी भाषा बनाने की कोशिश हुई तो महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने इसका विरोध किया। आज भी अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होती हैं। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, पहचान और संस्कृति का आधार है। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी का मुद्दा सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक सीख है। विविधता की रक्षा के साथ एकता कैसे बनी रहे। भाषा का संघर्ष तब खतरनाक होता है जब वह नफरत की शक्ल ले लेता है। क्या हिंदी और मराठी साथ चल सकती है? हमें मराठी को सम्मान देना चाहिए और हिंदी को अवसरों का माध्यम मानना चाहिए, न कि वर्चस्व का। शायद असली सवाल यह है, क्या हम एक दूसरे की भाषा का सम्मान करना सीख पाएंगे या नहीं।
ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। धन्यवाद।